हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आज आप सभी लोगों को कुछ अलग बताने वाला हूं। मैं वैसे प्राय संडे को वीडियो तो नहीं बना पाता हूं, ना ही अपलोड कर पाता हूं प्राय, लेकिन मैं बैठा था, मैं सोचा कि मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, तो मैंने सोचा संडे के दिन कुछ ऐसा करें जो अलग हो और आप लोगों को अच्छा लगे और सबके लिए जरूरी हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो। सो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। आप कहीं मत जाइएगा। जैसे कोई आपसे पूछ लिया हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो बहुत से लोग सोचेंगे यार ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, हवाई जहाज ऊपर उड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, हर जगह का अपना एक नाम होता है, स्थान उस जगह का नाम होता है जहाँ कोई वस्तु रहती है, चलती है या उड़ती है। तो किस स्थान पर ऊपर उड़ती है, लेकिन किस जगह में उड़ती है, बादल कहाँ बनता है, बरसात कहाँ होती है, ऐसे सारे ढेर सारे प्रश्न हैं। जहाँ जैसे हम फोन से बात करते हैं, तो फोन से बात करते हैं तो बात किस कारण से होती है, वो बात हमारे तक कैसे पहुंचती है, ये सब सारे प्रश्नों को आपका जवाब मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। चलिए आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा अर्थ है, ये मेरी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है। और ऊंचाई पर जाने के बाद लगभग 10 टू 19 किलोमीटर, 10,000 टू 19,000 किलो, आफ्टर 10,000 टू 19,000 किलोमीटर के बाद लगभग हमारा वायुमंडल खत्म हो जाता है और वहां से हमारा फ्री स्पेस मतलब निर्वात आता है। तो अब आप जानते हैं, मतलब वायुमंडल हर जगह नहीं है। जैसे चंद्रमा, जैसे पृथ्वी हमारा क्या है, पृथ्वी हमारा ग्रह है, प्लैनेट है। चंद्रमा हमारा क्या है, सब प्लैनेट है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उपग्रह है। लेकिन चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, ऐसा वैज्ञानिकों ने पता लगाया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब जीवों के जीवित रहने के लिए वायुमंडल अति आवश्यक है, क्योंकि वायुमंडल के कारण ही उनकी सारी जीवन, जो कहने का मतलब मिला जुला करके, एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ फॉर लिविंग ऑर्गेनाइज, मतलब जीवधारियों के जीने के लिए जो वायुमंडल है ये अति आवश्यक है, एसेंशियल है। तो वायुमंडल में जो मेरे हैं, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सब लेयर एक जैसे, वायुमंडल जैसे मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वायुमंडल है। वायुमंडल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो वायुमंडल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर जगह समान नहीं होता। हर जगह उसका जो डेंस होता है, जो घनत्व होता है, तथा उसके जो टेम्परेचर होते हैं, तापमान होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो वायुमंडल के डेंस और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वायुमंडल को 5 भागों में बांट दिया गया। 5 लेयर्स हैं, 5 देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के 5 परतें हैं। पहला परत है ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ सरफेस से यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जो अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके बाद हमारा है जिसको हम कहते हैं क्षोभमंडल। इसके बाद हमारा है दूसरा जो परत है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मेरा स्ट्राटोस्फेयर जिसको बोलते हैं समताप मंडल। ये अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर, ठीक है ना, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। इसके बाद तीसरा जो परत है वो है मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, जो अर्थ सरफेस से क्या है 85 किलोमीटर तक है, दूरी पर है, दूरी तक फैला हुआ है। और जो मेरा चौथा है ये है थर्मोस्फीयर, जिसे बाह्य वायुमंडल कहते हैं। यह अर्थ सरफेस मतलब पृथ्वी के पृष्ठ से 690 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। इसके बाद हमारा है, इसके बाद हमारा एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल, जो हमारा क्या है अर्थ सरफेस से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं हर, अब देखिए, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर के वायुमंडल है। इसके बाद फ्री स्पेस आ गया। फ्री स्पेस मीन्स निर्वात, जहां वायुमंडल नहीं है। अब देखिए, जो मेरा पहला, जैसे अब कोई आपसे पूछ ले हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, ठीक है ना, हवाई जहाज तो हम जानते हैं हवाई जहाज वायुमंडल में उड़ता है। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो हम तो ये तो जानते हैं वायुमंडल में उड़ता है, लेकिन वायुमंडल में किस जगह उड़ता है। कोई आपसे पूछ ले बादल कहाँ बनते हैं, पानी पानी वायुमंडल के किस लेयर से बनता है, बादल बनते हैं और बरसात होती है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा मंडल है जहां पर वेदर बनता है, बिगड़ता है, ये सब सारी चीजों का जानकारी यहाँ से हम आपको देने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए,
जैसा जो मेरा पहला लेयर है, क्षोभ मंडल है। नाम से ही पता चलता है, क्षोभ मीन्स विक्षोभ, विक्षोभ मीन्स हलचल, यानी ऐसा मंडल जहां ढेर सारी हलचलें हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। ऐसा क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अर्थ सरफेस के पास का जो लेयर है, क्षोभ मंडल है, इसका नाम क्षोभ मंडल इसलिए है क्योंकि यह अर्थ सरफेस के पास है। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें क्या करती है, अर्थ सरफेस ऑब्जर्व करती है, जिससे उसका उष्मीयमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसके पास के जो कण होते हैं वो हिट होते हैं। जैसे अभी आपको गर्मी लगे तो आप वहां से दूर हटेंगे, ठीक उसी तरह से जब ये गर्म होने लगते हैं यहाँ के पास के कण, तो ये ऊपर की ओर उठने लगते हैं, तो जिसके कारण से जो इसका मतलब अब जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, ये क्या होता है, बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बादल इसी लेयर में बनते हैं। पहली जो मेरा पहला परत है, क्षोभ मंडल जिसे कहते हैं, ट्रोपोस्फियर जिसे कहते हैं, बादल यही बनता है। और पृथ्वी के लगभग 75% वायु और जलवाष्प मिल करके क्या बनाते हैं, बादल का निर्माण करते हैं। इसी लेयर में बादल बनते हैं और इसी लेयर से ही वर्षा होती है, इसी लेयर से ही बर्फ की वर्षा होती है, इसी लेयर से ही बादल बनते हैं। तो यहां से देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, टेट सीटेट हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कम 2-3 नंबर के तो प्रश्न आ ही जाते हैं। प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है, जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए भी जरूरी है। ये जानना तो बिल्कुल सबको ही जरूरी है, क्योंकि इतना तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए कि बादल कैसे बनता है, बादल कहाँ बनता है, वर्षा कैसे होती है, वर्षा कहाँ से होती है, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, जेट कहाँ उड़ते हैं। ये सारी चीजों की जानकारी हमें और आपको सबको होनी चाहिए। प्लस जानकारी के साथ साथ एग्जामिनेशन में हमें सफलता भी मिलेगी। सो इसे आप कहीं मत जाइए, शुरू से अंत तक देखिए। अब देखिए प्रश्न ऐसे बनता है कि वायुमंडल की वह कौन सी ऐसी परत है जहां बादल बनती है, तो उसका नाम हो गया क्षोभ मंडल। प्रश्न ऐसे बनेगा कि वायुमंडल का वह कौन सा परत है जहां पर जहां से बर्फ की वर्षा होती है, उसका नाम है क्षोभ मंडल। ऐसा प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में वह कौन सी परत है जहां ढेर सारा हलचल है, ढेर सारी विक्षोभ है, तो उसका नाम है क्षोभ मंडल। यह प्रश्न ऐसा भी बनता है कि अर्थ सरफेस के करीब का मंडल कौन सा है, तो उसका नाम हो गया क्षोभ मंडल। यह प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा, क्षोभ मंडल में क्या क्या होते हैं, तो ये सब सारे प्रश्नों का उत्तर यहां से मिल गया। दूसरा मेरा लेयर है समताप मंडल, स्ट्राटोस्फीयर, समताप मंडल। जैसा कि नाम से पता चला, सम मीन्स बराबर, ताप मीन्स तापमान। ऐसा मंडल जिसका तापमान बराबर है उसे समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल हमारे अर्थ सरफेस से जो है ये 50 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर तक हमारा क्या है, हमारा क्षोभ मंडल है, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। 20 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट होता है हमारा स्ट्राटोस्फीयर, जो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अर्थात इस लेयर की जो मोटाई है ये 30 किलोमीटर है, क्योंकि 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा। ये 30 किलोमीटर की मोटाई की परत है, इसे हम समताप मंडल बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ का टेम्परेचर समान होने की वजह से यहाँ पर कोई हलचल नहीं होती, कोई विक्षोभ नहीं होती। इसीलिए मेरा जो प्लेन होता है, जो हवाई जहाज होता है, उसको इस मंडल में उड़ाना आसान होता है, इसको इसमें उड़ाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आंधी वेदर जब चेंज होता है, तो वेदर चेंज मौसम चेंज होने के कारण से आंधी आते हैं, तूफान आते हैं। तो आप देखे होंगे आंधी तूफान आने पर बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें जो बहुत सी सारी मजबूती के साथ बनी हुई होती हैं, वो ध्वस्त हो जाती हैं। तो यहाँ अगर एरोप्लेन को उड़ाया जाए तो क्या होगा, तो उनको वो एरोप्लेन क्रैश हो सकता नहीं, हो जाएगा। उसमें जो यात्री हैं उनका डेथ हो सकता है, घायल हो सकते हैं। सो क्षोभ मंडल में एरोप्लेन नहीं उड़ाया जाता, ये उड़ाया जाता है स्ट्राटोस्फीयर में। अब देखिए इस परत की मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर लगभग है। अब यदि आपसे देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। अब देखिए इसी मंडल में ही ओजोन परत है। ओजोन परत जो है, जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, जहां ये हमारा स्ट्राटोस्फीयर यानी समताप मंडल में है, जो हम यहाँ से देखिए डॉट डॉट करके बनाए हैं। यहाँ से लगभग इतनी मोटी जो चादर है, ये ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या है, इसे हम कहते हैं पृथ्वी की रक्षा कवच। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स,
जो सनरेज होता है, सनरेज में हमारा एक होता है यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसमें बहुत से सारे हार्मफुल होता है। यदि यह अर्थ सरफेस पे आ जाए तो क्या होगा, पृथ्वी पर जीना दुभर हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इस यूवी को, अल्ट्रा वायलेट रेज, औरत प्रकाश किरणों को यह ओजोन परत क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अब देखिए यहां से प्रश्न बनता है, प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की रक्षा कवच किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा ओजोन परत। प्रश्न ऐसे बनता है कि समताप मंडल में, समताप प्रश्न ऐसे बनता है कि ओजोन परत कहाँ स्थित है, किस परत में है, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल में स्थित है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यह अर्थ सरफेस से हमारा मतलब 50 किलोमीटर तक दूर है। अब इसकी जो लेयर की मोटाई है ये 20-30 किलोमीटर। इसके बाद में हमारा आ गया मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर मीन्स होता है मध्य मंडल। डियर स्टूडेंट्स, जो मध्य मंडल है इसका टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, जो अर्थ सरफेस से 85 किलोमीटर दूरी पर है। और इसी लेयर की जो मोटाई है, आप 85 में से अगर 30 20 50 घटा देंगे तो ये हमारा आएगा 50 किलोमीटर, है ना। 50 किलोमीटर मोटी परत है मेसोस्फीयर। इसका सब लोवेस्ट है, इसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ पर उल्का पिंडे जो होती हैं, उल्काएं आए दिन आप रेडियो समाचार पत्रों में, टेलीविजन में देखते हैं कि ये उल्का पिंड जल गया, ये वहां जल गया। तो सारी उल्का पिंडे जो होती हैं, उल्काएं होती हैं, वो इसी परत में जलती हैं और इसका टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। अब यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसका तापमान सबसे कम होता है, तो डियर स्टूडेंट्स वह हमारा है मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। प्रश्न ऐसे बनता है उल्का पिंडे कहाँ जलती हैं, किस मंडल में जलती हैं, तो हमारा आंसर होगा क्या, मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। सबसे कम टेम्परेचर किसका होता है, मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो चौथा लेयर है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर मीन्स होता है बाह्य वायुमंडल। यह अर्थ सरफेस से, यह अर्थ सरफेस से 690 किलोमीटर है। इस परत की जो ऊंचाई है, इस परत की जो ऊंचाई है 50 30 80 20 घटा देंगे तो ये लगभग 590 किलोमीटर तक आएगा आपका, ठीक है ना। 500, इसको आप देखिए ये 50 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ से इसकी जो मतलब दूरी है ये 85 है। तो 85 है, 690 से 85 को घटाने से आपको इस परत की मोटाई की पता चल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, थर्मोस्फीयर क्या है, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं लगभग अधिकांश भाग यहाँ पर हिट करती हैं, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है, अधिक से सबसे अधिक तापमान किसका होता है, थर्मोस्फीयर का होता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर का कुछ भाग और थर्मोस्फीयर का कुछ भाग, दोनों को मिला करके हमारा है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर मीन्स आयन मंडल। आयन मंडल अलग नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आयन मंडल मेसोस्फीयर, मध्य मंडल और वायुमंडल के भाग में इसका कुछ भाग उसका कुछ भाग इसी के बीच में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि वायुमंडल का वह कौन सी परत है जिसका तापमान सबसे अधिक है, तो मेरा उत्तर क्या है, हमारा जो उत्तर है वो है थर्मोस्फीयर। आयनोस्फीयर कहाँ स्थित है, तो इसका हमारा उत्तर है थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर के कुछ भाग, थर्मोस्फीयर तथा मेसोस्फीयर के कुछ भाग मिलाकर उसी में हमारा आयनोस्फीयर है। डियर स्टूडेंट्स, अब प्रश्न ऐसे बनता है रेडियो तरंगे, टेलीविजन के तरंगे जो हम तक पहुंचती हैं ये कहां से प्रसारित की जाती हैं, तो ये मेरा उत्तर होगा आयनोस्फीयर। इसके बाद जो मेरा लास्ट स्फीयर है वो है एक्सोस्फीयर, वायुमंडल, जो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, ठीक है ना। ये जो परत है प्यारे विद्यार्थियों ये सबसे पतली परत है वायुमंडल का। तो जो इससे रिलेटिव जानकारियां थी वो मैंने आपको दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बनाइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, संडे स्पेशल में हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही वीडियो बनाएंगे जो सबके लिए जानकारी दे, हर कोई देखे, हर कोई समझे, सबके लिए इम्पोर्टेंट हो, प्लस एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमारे लिए बहुत सराहनीय है।
बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।